देखिए, अन्ना हज़ारे कभी भी आरएसएस संस्था से ना तो कभी जुड़े रहे और ना उनकी कोई उसमें रुचि रही है। मैं तो खैर लगातार आरएसएस के कम्युनल कैरेक्टर के ख़िलाफ़ कैंपेन करता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ जगह जगह। अब किसी पर्टिकुलर कार्यक्रम में आरएसएस का कोई आदमी अन्ना जी के साथ कभी रहा हो, कोई वो गांव स्वराज, नाना साहब देशमुख जी के साथ में उनकी फोटो। हाँ, तो कोई नाना साहब देशमुख एक आश्रम चला रहे थे जिसमें गांव सुधार का काम कर रहे थे। अन्ना जी भी गांव सुधार का काम करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कार्यक्रम में वो लोग साथ रहे हों तो हो सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो आरएसएस के साथ जुड़ गए हैं या आरएसएस में उनकी कोई रुचि है। अब की बार और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जनता का गुस्सा जितना सरकार बार बार ये कर रही है कि एक के बाद एक ये दिखाती जा रही है कि वो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक असरदार कानून नहीं बनाना चाहती, उतना ही जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उतना ही पब्लिक सपोर्ट इस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कैंपेन को बढ़ता जा रहा है। लोकपाल की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक सरकार से स्वतंत्र संस्था बनानी ज़रूरी थी भ्रष्टाचार की तहकीकात के लिए और भ्रष्टाचारी लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए। जब सरकार के नीचे जो संस्था होती है वो स्वतंत्र तरीके से सरकारी भ्रष्टाचार की तहकीकात नहीं कर पाती और सरकार जो चाहे उससे करवा लेती है। इस वजह से एक स्वतंत्र संस्था की ज़रूरत थी जांच के लिए। अब अगर आप संस्था बना देते हैं और उसको जांच की कोई पावर ही नहीं देते, जांच की एजेंसी नहीं देते और कहते हैं कि भाई सीबीआई से ही वो जांच करवाएंगे और सीबीआई सरकार के ही नीचे रहेगी, तब तो लोकपाल बनाने का औचित्य ही नहीं रहता। इसीलिए लोकपाल को एक स्वतंत्र जांच एजेंसी चाहिए। सीबीआई एक संस्था बनी हुई है, अगर उसको सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से निकालकर लोकपाल के नीचे ले आते हैं तो वही सीबीआई काम कर सकती है और लोकपाल को एक बनी बनाई जांच एजेंसी मिल जाएगी। और नहीं लाते हैं तो लोकपाल को एक स्वतंत्र जांच एजेंसी खड़ी करने की पावर होनी चाहिए, जिसके ज़रिए वो लोग भ्रष्टाचार की जांच करा सकें। ये पीएम बनने के लायक हैं कि नहीं है ये तो अभी जानना बहुत, अभी तक जितना उनका देखा गया है अभी तो पीएम बनने के लायक नहीं है, लेकिन आगे चलकर कितना इवॉल्व होते हैं, कितना सुधार होता है, उस पर निर्भर करेगा। अगर ये लोकपाल बिल सरकार सुधारती नहीं है और इसकी कोशिश भी नहीं करती कि एक ठीक लोकपाल बिल पारित किया जाए, तो हमको मजबूर होकर यूपी और बाकी जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहाँ जाकर कम से कम लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने ये किया और एक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का कानून, इफ़ेक्टिव कानून पास करने की कोई कोशिश नहीं करी। और ये बताना पड़ेगा, इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सरकार जो है सिर्फ एक ही बात समझती है, अगर उसको चुनाव में नुकसान हो तब तो उसके ऊपर कोई दबाव पड़ता है और नहीं तो वो सारी अगर जनता भी खड़ी हो जाए फिर भी उसको अनदेखा कर देती है। लालू जी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं कि उन्होंने चारे घोटाले में क्या किया और जो भ्रष्ट नेता होगा वो क्यों चाहेगा कि कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ़ कारगर कानून बने।